प्रधानमंत्री मोदी आज किसान सम्मान निधि के तहत करीब 9 करोड़ 75 लाख से ज्यादा किसानों को 19,500 करोड़ रुपए की राशि देने वाले हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को जारी करेंगे। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल रहेंगे। पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को 6,000 रुपए हर साल की आर्थिक मदद देते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है भारत के नंबर 1 सरकारी न्यूज चैनल पर, जहां पर देश और दुनिया की बड़ी खबरें आपको देखने को मिलेंगी। अभी अभी देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर पूरे देश को किया संबोधित और 4 बड़े ऐलान कर दिए गए, जो कि आज रात 12 बजे के बाद में संपूर्ण भारतवर्ष में लागू कर दिए जाएंगे। वहीं पर मोदी सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं भी हैं, जिनका लाभ आप लोगों को घर बैठे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। वहीं पर आप लोगों को बताते चलें कि अभी अभी मीटिंग के दौरान ले लिया गया बड़ा फैसला, और दिवाली के शुभ अवसर पर आप लोगों के बैंक अकाउंट में आएंगे 4-4 हजार रुपए। जी हां, बिल्कुल सही सुना, दिवाली के शुभ अवसर पर आप लोगों को मिलेंगे 4-4 हजार रुपए की धनराशि, वो भी घर बैठे। तो किस प्रकार से आप लोगों को इन सभी लाभों का फायदा उठाना है, पल पल की अपडेट आपको कुछ ही पलों में बताएंगे। साथ में आपको बताते चलें कि यदि आपके पास भी है ई श्रम कार्ड, तो मोदी सरकार दिवाली के अवसर पर आप लोगों को देगी दूसरी किस्त 2,000 रुपए की धनराशि। दिवाली तक हर हाल में आप लोगों के बैंक अकाउंट्स में भेज दी जाएगी। तो कब तक आप लोगों को पैसा मिलना प्रारंभ हो जाएगा, फटाफट करके इसकी पूरी जानकारी आपको कुछ ही पलों में बताएंगे। साथ में आप लोगों को बताते चलें कि यदि आपके पास भी है राशन कार्ड, जी हां बिल्कुल सही सुना आपने, यदि आपके पास भी है राशन कार्ड, तो यदि फ्री में आपको नहीं मिलता है राशन, तो फटाफट कर लें ये काम, आपको भी फ्री में मिलना शुरू हो जाएगा राशन। साथ में अगली बड़ी खबर आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड से जुड़ी हुई सामने आ रही है। यदि आपके पास भी 3 में से कोई भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड, तो मोदी सरकार की इस योजना के तहत 2-2 हजार रुपए की धनराशि आप लोगों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। तो किस योजना के तहत आप लोगों को पैसे प्रारंभ करवाए जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको कुछ ही पलों में बताएंगे। साथ में आप लोगों को बताते चलें कि कोविड से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जो कि जान लेना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। दरअसल आप लोगों को बता दें कि कोरोना की लहर एक बार फिर से भारत में दस्तक दे सकती है, जिसको देखते हुए मोदी सरकार ने अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की पाबंदियां भी लगाना शुरू कर दी हैं। जी हां, कोरोना को देखते हुए कहीं पर मोदी सरकार ने वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने का निर्णय ले लिया है, कहीं पर नाइट कर्फ्यू पिछली बार की तरह इस बार भी रहेगा जारी। तो जाने अपने राज्य, अपने शहर, अपने कस्बे का हाल कि आपके राज्य, आपके गांव, आपके कस्बे में किस प्रकार की पाबंदियां लगाई जाएंगी, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी चंद मिनटों में बताएंगे। साथ में आपको बताते चलें अगली बड़ी खबर किसान भाइयों को लेकर सामने आ रही है। यदि आप भी किसान, बेरोजगार, मजदूर, युवा और आपके पास भी कोई काम धंधा नहीं है और आपने ई-केवाईसी करवा रखी है, जी हां, यदि आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है, तो आपके खाते में 12वीं किस्त के 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और जिन जिन किसान भाइयों ने ई-केवाईसी करवा रखी है, उनके खाते में 2-2 हजार रुपए की धनराशि दीपावली के शुभ अवसर पर हर हाल में आ जाएंगे। साथ में आप लोगों को बताते चलें कि अगली बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, पेट्रोल, डीजल, सोने चांदी के भाव से जुड़ी हुई है। यदि आप भी पेट्रोल, डीजल या फिर सोने चांदी की खरीदारी करना चाह रहे हैं या फिर सोने चांदी में निवेश करना चाह रहे हैं, तो आज का लेटेस्ट अपडेट जरूर जान लें कि आज पेट्रोल, डीजल, सोने चांदी के भाव में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी हुई है या फिर किसी भी प्रकार का घाटा हुआ है, पल पल की अपडेट जरूर जान लें। साथ में आप लोगों को बता दें कि अगली बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन तथा वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ी हुई, क्योंकि विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन तथा वृद्धावस्था पेंशन कोरोना के समय में सुचारू रूप से बंद कर दी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से मोदी सरकार के आदेश के अनुसार दोबारा से भारतवर्ष में चालू कर दी गई है और एक किस्त भी 2,000 रुपए की भेज दी गई है। यदि अभी तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा है, तो फटाफट करके अपनी बैंकों को संपर्क करें कि अभी तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्यों नहीं पहुंचा है। तो ऐसी 25 और बड़ी खबरें फटाफट करके सिर्फ और सिर्फ आपको 10 मिनट में बताएंगे, जिनका सीधा सीधा असर आपके दैनिक जीवन तथा रोजाना की खर्चों पर पड़ने वाला है। तो फिर चलिए खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को पूरा और कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे साथ में जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। नीचे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके राज्य, आपके शहर, आपके गाँव, आपके कस्बे की कोई भी बड़ी खबर आप लोगों से बिल्कुल भी छूटने ना पाए। आज की पहली बड़ी खबर किसान सम्मान निधि से जुड़ी हुई सामने आ रही है। 12 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन से खाते में आएंगे 2,000 रुपए। दिवाली से पहले बड़ा अपडेट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि पीएम किसान की 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। दिवाली के पहले देश भर के 12 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में मोदी सरकार जल्द ही 2,000 रुपए ट्रांसफर कर देगी। जानकारी के मुताबिक किसानों को पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त जल्द जारी की जाएगी।
मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक सरकार 17 और 18 अक्टूबर 2022 को किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकती है। बता दें कि अभी पैसों को ट्रांसफर करने की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। और आप लोगों को बता देते हैं कि क्यों हो रही है देरी। बता दें कि योजना में गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। ई-केवाईसी अपडेट कराने की आखिरी डेट 31 अगस्त रखी गई थी। हालांकि किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई, इसीलिए इसे आगे बढ़ा दिया गया। इसी वजह से किसानों को 12वीं किस्त का पैसा मिलने में देरी हो रही है। ऐसे में अगर आपने भी अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है तो आज ही पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर अपनी ई-केवाईसी सुनिश्चित करवा लें। साथ में आपको बताते चलें अगली बड़ी खबर मौसम विभाग आईएमडी से जुड़ी हुई है, जहां पर मौसम को एक बार फिर से करवट ले रहा है और पूरे देश में अलग अलग प्रकार के अलर्ट भी लगाए जा रहे हैं। कहीं किसी राज्य में रेड अलर्ट तथा कहीं किसी राज्य में ऑरेंज अलर्ट तथा कहीं किसी राज्य में येलो अलर्ट लगाया जा रहा है। तो फटाफट करके जाने अपने राज्य, अपने शहर, अपने गाँव, अपने कस्बे का हाल कि किस प्रकार का अलर्ट लगाया जा रहा है। राजस्थान में आज 23 जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें पूरी जानकारी। आपको बता देते हैं कि राजस्थान से मानसून अभी विदाई नहीं हुई है। मौसम विभाग केंद्र जयपुर ने 23 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। कोटा, उदयपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग में मध्यम बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। वहीं पर मौसम विभाग केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में एक बार फिर से आज बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग केंद्र जयपुर के अनुसार 7 से 10 अक्टूबर तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर संभाग में हल्की एवं मध्यम बारिश होने की संभावना बताई जा रही है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं 8 से 10 अक्टूबर के बीच बीकानेर, जोधपुर संभाग के जिलों में बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं। केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिम विक्षोभ के साथ ही एक परिसंचरण तंत्र आंध्र प्रदेश तट पर बना हुआ है। इसके चलते राजस्थान में एक बार मानसून ने पलटी मार दी है। साथ में आपको बताते चले अगली बड़ी खबर पेट्रोल डीजल से जुड़ी हुई सामने आ रही है। ओपेक प्लस के एक फैसले ने लगाई कच्चे तेल में आग, जानिए देश में पेट्रोल डीजल के नए रेट। तेल उत्पादक देशों के एक फैसले ने कच्चे तेल की कीमतों में आग लगा दी है। तेल निर्यातक देशों में संगठन ओपेक और उसके सहयोगियों ओपेक प्लस ने बुधवार को बड़ा फैसला ले लिया है। ओपेक प्लस की बैठक में नवंबर से उत्पादन में प्रतिदिन 20 लाख बैरल की कटौती करने का फैसला लिया गया है। हालांकि कई देश पहले से ही अपने कोटा में से काफ़ी कम उत्पादन कर रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वे उत्पादन में कटौती किए बिना पहले से ही ओपेक प्लस की नई सीमाओं का पालन कर रहेंगे। समूह के उत्पादन लक्ष्य में एक दिन में 20 लाख बैरल की कटौती को पाने के लिए केवल 8 देशों को ही अपने वास्तविक उत्पादन को घटाने की आवश्यकता होगी। हालांकि इससे भी आपको बता दें 8,80,000 बैरल प्रतिदिन की वास्तविक कमी आ जाएगी। साथ में अगली बड़ी खबर आप लोगों को बता दें कि अभी तक नहीं आई ई श्रम कार्ड की एक भी किस्त, तो कर ले फटाफट ये काम, तुरंत आएगी आपके बैंक अकाउंट में किस्त। अगली बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। पिछले एक हफ्ते में हजारों रुपए महंगा हुआ है सोना, चांदी ने भी छुआ है आसमान। भारत में आज सोने के भाव में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। वह 52,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। कहा जा रहा है कि निवेशक सोने को सबसे भरोसेमंद निवेश मानते हैं। अब त्योहार का सीजन शुरू हो गया, धनतेरस नजदीक है, ऐसे में भारतीय अधिक मात्रा में सोने की खरीदारी करेंगे। यही हाल चांदी का भी है। वह 100 रुपये महंगा होकर 61,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिजनेस कर रहा है। पिछले एक हफ्ते में 24 कैरेट सोना 1470 रुपये महंगा हो गया। चांदी की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ में आपको बताते चलें अगली बड़ी खबर, एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट रखने वालों के लिए बड़ी खबर है। ऐसे उठा सकते हैं आर्थिक नुकसान। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कई बैंक खातों को चलाने में रुचि रखते हैं तो ये खबर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी काम की है। अगर आपने कई बैंक खाते खुलवा रखे हैं तो आपको मिनिमम बैलेंस चार्ज का पेमेंट सभी बैंक खातों में करना होता है, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। कई बैंकों में मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक होता है। अगर आप इससे कम बैलेंस रखते हैं तो पेनाल्टी लगाकर हर महीने देनी पड़ती है। इसका काफ़ी निगेटिव असर आपके सिविल स्कोर पर भी पड़ता है। साथ में आपको बताते चलें फ्री राशन लेने वालों की बल्ले बल्ले, सरकार ने इस नए आदेश को सुनकर खुशी से झूम उठेंगे कार्ड धारक। आप लोगों को पूरी जानकारी बता देते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से राशन कार्ड सरेंडर और अनाज वसूली की खबरों ने लोगों को परेशान कर रखा है। अगर आप भी इस तरह के कोई मैसेज पढ़े हैं या फिर इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि कहीं सरकार आपसे वसूली की तो नहीं करेगी, तो अब निश्चित हो जाए। दरअसल 2 महीने पहले कई मीडिया रिपोर्टर्स ने दावा किया था कि यूपी की योगी सरकार की तरफ से अपात्र राशन कार्ड धारकों से कार्ड सरेंडर करवाया जा रहा है और वसूली भी की जा सकती है। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार ने इसे लेकर बड़ा बयान जारी कर दिया है।
जी हाँ, राज्य के खाद्य आयुक्त ने बताया कि सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि इस तरह का आदेश किसी ने दिया है इसका पता लगाया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार के इस ताज़ा आदेश के